हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग टू डायमेंशनल एरे के बारे में जानेंगे। डबल सबस्क्रिप्टेड और इंडेक्स्ड वेरिएबल इज रेफर्ड टू अ टू डायमेंशनल एरे, जिसे 2D एरे भी कहा जाता है। ये सिंपली मैंने लिखा हुआ है कि इस तरीके का जब आप टू इंडेक्स देते हैं, यानी कि यहाँ एक इंडेक्स यहाँ एक इंडेक्स, जब इस तरीके का दो स्क्वायर ब्रैकेट्स देते हैं आप, यानी कि टू पेयर्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो इसे हम लोग 2D एरे कहते हैं। ठीक है, आप 2D एरे लिखने का दो तरीका है, या तो आप अपना एरे नेम के बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट्स दीजिए, या फिर डेटा टाइप के बाद ही आप स्क्वायर ब्रैकेट दे सकते हैं। ये तो हम लोगों ने 1D एरे में भी देखा हुआ है, पर बिल्कुल सेम प्रोसेस यहाँ भी। ठीक है, सो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी बातें मल्टी डायमेंशनल एरे की कर लेता हूँ। मल्टी डायमेंशनल एरे का मतलब ये होता है कि आप दो से ज़्यादा स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, यानी कि ये एक पहला स्क्वायर ब्रैकेट से आपका पेयर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट, ये सेकंड पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट से, देन थर्ड पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स अगर आप देते हैं तो उसे मल्टी डायमेंशनल एरे हम लोग कहते हैं। ठीक है, यानी कि 3D एरे। 3D एरे का यूज़ नहीं होता है, बहुत ही रेयर केस में होता है, इसीलिए उसके बारे में हम लोग अभी यहाँ नहीं जानेंगे। ठीक है, लेकिन 2D एरे का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सो इसके बारे में हम लोग अभी देखने वाले हैं आगे। ठीक है, सो मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में हम लोग डिटेल में नहीं बात करेंगे। ठीक है, बिकॉज उसका यूज़ नहीं होता है, उसको हम लोग इसे लॉजिकली देख भी नहीं सकते हैं, मतलब अगर रिप्रेजेंट करना चाहें प्रोग्राम के थ्रू तो रिप्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, बट कुछ जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है, बट इन वेरी रेयर केसेस। ओके, सो 2D एरे के बारे में देखते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ 2D एरे इस तरीके से आप लिख सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं डेटा टाइप, एरे नेम, और यहाँ एक स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ एक स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं डिक्लेयरिंग एरे। एग्जाम्पल देखिए इसका, इंट इंट डाटा टाइप है मेरा, नम मेरे एरे का नाम है, और यहाँ मैंने लिखा हुआ है इसका दो इंडेक्स। अभी हम लोगों ने सिर्फ डिक्लेयर किया है, इसके लिए मेमोरी एलोकेट नहीं किया था। मेमोरी एलोकेट करने के लिए सिर्फ डिक्लेयर है, यानी कि आपने एक नाम दे दिया अपने 2D एरे को, लेकिन इसके लिए मेमोरी हमें बनाना पड़ता है, यानी कि मेमोरी आपका एलोकेट करना पड़ेगा कि आपका ये जो एरे 2D एरे में जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो एलिमेंट स्टोर कहाँ होंगे। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं एरे नेम, यानी कि जो भी अपने एरे का अपना नाम दिया हुआ है एरे नेम। न्यू कीवर्ड है आपका, यहाँ न्यू कीवर्ड आपको लिखना है, देन डेटा टाइप लिखना है, रो साइज लिखना है, और कॉलम साइज लिखना है। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग एलोकेटिंग मेमोरी। इसका एग्जांपल देखिए, नाम इक्वल न्यू इंट 3 और 4 में लिखा हो। याद रखिएगा, डिक्लेयर करते वक्त जो आप डेटा टाइप देते हैं वही डेटा टाइप आपको यहाँ पे लिखना है। डिक्लेयर करते वक्त जो आप एरे का नाम देते हैं वही एरे नेम आपको यहाँ लिखना है। तो ये डिक्लेरेशन हो गया आपके एरे का, और ये हो गया मेमोरी एलोकेशन आपके वही उसी एरे का। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं रो साइज और रो कॉलम्स की, यानी कि यहाँ जो हम लोगों ने 3 और 4 लिखा है उसका मतलब क्या होता है। देखिए, रो साइज का मतलब आपने यहाँ लिखा हुआ है 3, इसका मतलब ये है कि आपका 2D एरे जो है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करके देता है चीज़ें, एलिमेंट्स। तो ये 3 का मतलब है कि 3 रोज होंगे, और 4 यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स बताता है, यानी कि 4 कॉलम्स होंगे। यानी कि फर्स्ट इंडेक्स में जो भी वैल्यू आप लिखते हैं वह रिस्पॉन्सिबल होता है रोज क्रिएट करने के लिए, और सेकंड इंडेक्स में जो आप वैल्यू लिखते हैं वह रिस्पॉन्सिबल होता है कॉलम्स को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट्स को अलग अलग लिखने के बजाय आप एक लाइन में इन दोनों स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं। डेटा टाइप एरे नेम, यहाँ आप लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स इक्वल न्यू डेटा टाइप रो और कॉलम। रो और कॉलम मतलब रो साइज एंड कॉलम साइज, यहाँ जगह नहीं था इसलिए हमने सिर्फ रो और कॉलम लिखा हुआ। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। इसकी इंट नाम ये जो था उसको मैंने यहाँ से हटाकर यहाँ कर दिया है, और ये जो यहाँ से हटाकर मैंने यहाँ कर दिया है, यानी कि दोनों को अलग अलग लिखने के बजाय आप साथ में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और हम ज़्यादातर इसी का यूज़ करेंगे। ठीक है, एक और तरीका है डिक्लेरेशन का, जिसमें कि हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स डेटा टाइप के साथ लिखते हैं। डेटा टाइप स्क्वायर ब्रैकेट्स एरे नेम, इसको कहते हैं डिक्लेयरिंग एरे। इसका एग्जांपल देखिए, इंट स्क्वायर ब्रैकेट्स उसके बाद एरे का नाम। इसके लिए जब आप मेमोरी एलोकेट करते हैं तो उसके लिए आप लिखते हैं एरे नेम, न्यू कीवर्ड है आपका, डेटा टाइप के साथ आप रो साइज और कॉलम साइज लिखते हैं, इसे कहते हैं एलोकेटिंग मेमोरी। इसका एग्जांपल देखिए, नाम इक्वल न्यू इंट 3 और 4। 3 और 4 क्यों लिखा है ये हम लोग पिछले स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ हम लोग बात नहीं करेंगे उसके बारे में। इन दोनों को आप साथ में भी लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, डेटा टाइप स्क्वायर ब्रैकेट्स एरे नेम इक्वल न्यू कीवर्ड है आपका, फिर डेटा टाइप और रो साइज एंड कॉलम साइज।
कुछ इस तरीके से इंट स्क्वायर ब्रैकेट्स नम इक्वल न्यू इंट 3 और 4। ओके, अभी हम लोगों ने सीखा कि डिक्लेयर कैसे करते हैं हम लोग 2D एरे को अपने प्रोग्राम में। अभी हम लोग देखेंगे कि इसका मेमोरी एलोकेशन इन 2D एरे, एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोग यहाँ देखेंगे कि इसका मेमोरी एलोकेशन किस तरीके से होता है इन मैट्रिक्स फॉर्म। ओके, सो आपका स्टेटमेंट है ये इंट नम स्क्वायर ब्रैकेट्स आपने लिखा हुआ है इक्वल न्यू इंट 3 4। 3 4 मतलब ये जो फर्स्ट इंडेक्स में आप जो लिखते हैं वो क्रिएट करता है नंबर ऑफ रोज, और ये जो आप सेकंड इंडेक्स में लिखते हैं वो आप रिस्पॉन्सिबल होता है नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। तो जब आप इस तरीके का लिखते हैं ये इस तरीके से एक मैट्रिक्स क्रिएट करता है। इसमें आपका नंबर ऑफ रोज देखिएगा, ये नंबर ऑफ रोज हैं, ये कॉलम्स हैं और ये रोज हैं, ठीक है। देन यहाँ नंबर ऑफ रोज देखिएगा, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो, ठीक है। ये 3 लिखा था आपने तो ये 3 रो आपको क्रिएट करके दे रहा है। आपने यहाँ 4 लिखा होता है, ये कॉलम्स 4 क्रिएट करके देगा, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। और हम लोग जानते हैं कि एरे में काउंटिंग जो होता है वो 0 से होता है, इसलिए 0 1 2 3 काउंट करेगा, ना कि 1 2 3 4। ओके, सो आप यहाँ अगर 4 लिख रहे हैं तो आपको 4 कॉलम क्रिएट करके देगा, बट आपका जो प्रोग्राम है, जो कंप्यूटर है, वो 0 से काउंट करता है। इस तरह से आपने यहाँ 3 लिखा हुआ है तो ये 0 1 2 काउंट करेगा, ना कि 1 2 3, ठीक है। ओके, से इस तरीके से मेमोरी एलोकेशन होता है। अब यहाँ आप वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकते हैं, वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं। इस तरीके से आपका जो एलोकेशन है वो क्रिएट हो चुका है, मेमोरी एलोकेशन आपका हो चुका है, मेमोरी आपका क्रिएट हो चुका है। ओके, अब यहाँ वैल्यूज़ आप स्टोर कर सकते हैं। तो स्टोर कैसे होता है वो हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। अब बात करते हैं इनिशियलाइजेशन की। इनिशियलाइजेशन ऑफ 2D एरे, ये आपका स्टेटमेंट है इंट नम स्क्वायर ब्रैकेट्स इक्वल इन न्यू इंट 3 4। आप इसको इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, एरे नेम रो कॉलम इक्वल वैल्यू। रो कॉलम का यहाँ मतलब क्या है अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। ये आपका हो गया मेमोरी जो आपने अभी क्रिएट किया था इस स्टेटमेंट के थ्रू। इस स्टेटमेंट को आपने लिखा, इससे एक मेमोरी क्रिएट हुआ ये, ठीक है। इसमें आप वैल्यूज स्टोर अभी करने वाले हैं, तो आप उसी इस तरीके से वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। आप अपने एरे नेम लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं रो, किस रो में आपको इंसर्ट करना है ये वैल्यू और किस कॉलम में करना, ठीक है। नाम के 0th रो और 0th कॉलम में मुझे 11 स्टोर करना है। तो जब आप ये स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ, ये स्टेटमेंट जब आप इस तरीके से इनिशियलाइज करते हैं अपने इस इंडेक्स को, यानी कि नाम 0th रो एंड 0th कॉलम को, तो यहाँ 11 आपका स्टोर होता है, ठीक है। इन सेम वे अब आप स्टोर करना चाहते हैं कोई वैल्यू यहाँ, तो आप लिखेंगे नाम 0, यानी कि नाम 0th रो फर्स्ट कॉलम। ओके, सो 0 1 में स्टोर हो गया 22, ठीक है। उस तरीके से आप स्टोर करेंगे 0 2, यानी कि नाम 0 2 में 33। उसी तरीके से अगर आप यहाँ लिखते हैं नाम 03, यानी कि नाम 0 रो, ये जो है रो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये 0 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो ये वैल्यू आकर स्टोर यहाँ होगा। उसी तरीके से 1 0, अब ये रो खत्म हो चुका है तो हम लोग इस रो में आते हैं। ये इस रो का इंडेक्स है, स्टार्टिंग इंडेक्स है 1, तो 1 0, यानी कि फर्स्ट रो 0th कॉलम, तो ये स्टोर हो जाएगा 55 यहाँ। देन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 66, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब यहाँ सेकंड रो है, ठीक है। सेकंड रो मीन्स देखिए, सेकंड रो कहने का मतलब ये से तो ये 1 2 3 थर्ड रो है, बट हमारे प्रोग्राम के लिए ये सेकंड है, यानी कि 2 लिखा हुआ है तो हम लोग सेकंड बोल सकते हैं। ये 0 से स्टार्ट करता है, 0 1 2, तो ये हम लोग सेकंड बोलते हैं, ठीक है, प्रोग्राम के अनुसार, कंप्यूटर के अनुसार। सो सेकंड रो 0th कॉलम 10 इंसर्ट हो गया, यानी कि फिर से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, उसी के सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम में 14। तो इस तरीके से आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं अपने 2D एरे को, ठीक है। ये इनिशियलाइज करने का तरीका है। इस तरीके से आप एक एक करके वैल्यू देते जाइए इंडेक्स नंबर के थ्रू और वो इनिशियलाइज होता जाएगा, ठीक है।
ओके नाउ देखते हैं डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, यानी कि आप डिक्लेयर करते वक्त ही इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि डेटा टाइप, एरे नेम, उसका स्क्वायर ब्रैकेट्स आप देंगे। स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपको साइज देने की आवश्यकता नहीं, और यहाँ आप लिखते हैं लिस्ट ऑफ वैल्यूज। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कि इंट नम मैंने लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट्स आपने यहाँ दिया, और यहाँ कर्ली ब्रैकेट सेट ब्रैकेट आप देते हैं, और यहाँ उसके बाद एक और सेट ब्रैकेट देते हैं, और आप यहाँ लिखते हैं अपना वैल्यू, जैसे कि 11, 22, 33, 44। ये ये पहले रो के लिए वैल्यूज है, यानी कि इसमें जो पहला रो होगा उसमें 4 कॉलम होंगे। 0th कॉलम में 11 होगा, फर्स्ट कॉलम में 22 होगा, सेकंड कॉलम में 33 होगा, और थर्ड कॉलम में 44 होगा, जैसे हम लोगों ने एक टेबल के अनुसार पिछले स्लाइड में देखा था। ओके, उसी तरीके से जब आप ये इस ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसको यहाँ बंद करते हैं तो ये समझता है कि मेरा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। यहाँ कॉमा दे देते हैं आप, ये समझ जाता है कि ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब ये जो वैल्यूज़ है ये वैल्यूज सेकेंड रो में जाकर इंसर्ट होंगी, सेकेंड रो में जाकर स्टोर होंगे। ओके, इसी तरीके से फिर एक और कॉमा देकर आप इसको सेपरेट करते हैं और अपना यहाँ थर्ड रो के लिए आप वैल्यू लिखते हैं। सो इस तरीके से आप एक साथ डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं इन 2D एरे। इसके लिए आपको न्यू ऑपरेटर, जो आप न्यू कीवर्ड लिखते थे, वह भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है कुछ इस तरीके से है, जैसे कि आपने यहाँ 11, 22, 33, 44 लिखा, तो ये 11, 22, 33, 44 यहाँ जाकर इंसर्ट होता है। इस तरीके से ये सेकंड, ये जो इस सेट ब्रैकेट के अंदर जो भी ये सेकंड रो में जाएगा, और इस सेट ब्रैकेट के अंदर जो भी ये थर्ड रो में जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये आपका ऊपर जो है वो कॉलम्स है, और नीचे सॉरी ये जो है आपका रॉ है, और ये आपका कॉलम है। ठीक है, ओके देन गाइज, यही है आपका 2D एरे। इसमें हम लोगों ने डिक्लेरेशन देखा, डिफरेंट तरीका देखा कि किस तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हैं अपने 2D एरे को, उसको कैसे आप इनिशियलाइज कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से, ये भी हम लोगों ने देखा है। और यहाँ हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से उसका मेमोरी एलोकेशन होता है, 2D एरे का किस तरीके से मेमोरी एलोकेट करता है अपने आपके स्टोरेज में, जो प्रोग्राम में किस तरीके से वो मेमोरी एलोकेट करता है, ये भी हम लोगों ने देखा। साथ में हम लोगों ने डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन का एक ये स्लाइड देखा, जिसमें कि डिक्लेयर और इनिशियलाइज आप दोनों साथ में कर सकते हैं। आपको पर्टिकुलरली एक एक इंडेक्स नंबर को लिखकर वैल्यू को इनिशियलाइज करने की आवश्यकता नहीं है। एक और तरीका इनिशियलाइज करने का है फॉर लूप के थ्रू। फॉर लूप के थ्रू आप उसको इनिशियलाइज यानी कि वैल्यू दे सकते हैं अपने 2D एरे को, या फिर फॉर लूप के थ्रू आप यूजर से अगर कोई इनपुट लेना चाहते हैं अपने 2D एरे के लिए तो वो भी जा सकता है, बट इसको हम लोग बाद में देखेंगे प्रैक्टिकल में। ओके, जब मैं आपको बताऊंगा गेटिंग input from user in 2D array or something like that. Okay, so thanks for watching this video, and guys please subscribe my channel and hit the like button if you like this video.